हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स और ये है नेक्स्ट वीडियो सीरीज की हम बना रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया था कि ये मेन फॉर्म यानी डैशबोर्ड कैसे बनाना है। लेकिन कुछ चेंजेस मैंने किए हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में सोचा कि हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। सो लॉगिन के लिए हमें डेटाबेस भी चाहिए जिसमें हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सेव कर सकें। सो लिहाजा मैंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए डेटाबेस की साइट पे, और वो चेंजेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ बड़ी चेंजेस नहीं है। सो अगर आप फॉलो करें इन केस तो आप ये चेंजेस जरूर कर लें। डॉक्टर्स का जो टेबल था उसको मैंने रीनेम कर दिया है स्टाफ के टेबल पे। ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो हैं इस टेबल में सेम है, इसमें कोई जो एक्चुअल फील्ड्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो आप देख सकते हैं डॉक्टर आईडी के बजाय स्टाफ आईडी हो गया है, और इसमें मैंने यूजर नेम पासवर्ड भी ऐड कर दिए और स्टाफ टाइप ऐड कर दिया है। इसमें स्टाफ टाइप अगर आप देखें तो मैंने एक स्टाफ टाइप का भी अलग से एक टेबल बनाया है जिसमें हम स्टाफ टाइप का की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, और ये टेबल जो है ये लिंक है स्टाफ टेबल के साथ। सो मैंने सोचा कि आपको मैं ये एक्सप्लेनेशन दे दूं बिफोर वी मूव ऑन। तो ज़रूर आप चेंजेस करें, देखें ये छोटी छोटी चेंजेस होती रहेंगी। पहले मैंने जो डेटाबेस सोचा था उसमें मैंने लॉगिन का सोचा ही नहीं था कि और डिलिबरेटली मैंने कहा था लॉगिन की तरफ जाते ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम में भी किसी को ज़रूरत होगी, हम लॉगिन किसने लॉगिन किया उसके हिसाब से ऑथराइजेशन देनी है डिफरेंट डेटा डेटा की। सो इसलिए मैंने लॉगिन क्रिएट किया है, जनरली इट्स बेस्ट प्रैक्टिस। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये तो चेंजेस होगी डेटाबेस की साइट पे, तो आप जरूर कर लीजिएगा। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें मैनेज डॉक्टर्स की बजाय मैनेज स्टाफ की इन्फॉर्मेशन मैंने कर दी है। और इसके अलावा मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है स्टाफ फॉर्म। इस फॉर्म को हम यूज करेंगे क्रिएट और एडिट करने के लिए रिकॉर्ड को। लेकिन हमें एक और फॉर्म चाहिए जो कि जिसके ऊपर उस स्टाफ की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी लिस्ट व्यू में। यानी जैसे जैसे ये वाला फॉर्म है ना आप देख रहे हैं, इसी तरह का एक फॉर्म हमें चाहिए जिसमें स्टाफ की इन्फॉर्मेशन अपीयर हो इन लिस्ट फॉर्म। सो हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि मेन फॉर्म को कॉपी करते हैं और हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है। और अब हम इसका नाम रखते हैं मैनेज स्टाफ। ये हो गया। इसको करते हैं राइट क्लिक, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। पहली चेंज तो हम ये करेंगे कि इसके जो बटन्स हैं इनको हम उड़ा देंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको भी उड़ा देंगे। इसके जो वीबीए में जाते हैं ऑनलोड इवेंट में, यहाँ पे हमने 2-3 लाइन का कोड लिखा है वो भी उड़ा देंगे। ऑलराइट, सो अब हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है, ब्लैंक फॉर्म, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी लिस्ट व्यू बनाने के लिए, स्टाफ की इंफॉर्मेशन के लिए। सो चले हम इस फॉर्म को लिंक करते हैं डेटा के साथ। तो हमें डेटा कौन सा चाहिए, डेटा एक्चुअली हमें ये जो चाहिए वो है स्टाफ का जो टेबल है। लेकिन मैं टेबल भी डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ इस फॉर्म के साथ। हम डेटा टैब में जाके हम सिंपली रिकॉर्ड सोर्स को हम टेबल को चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपने लिस्ट व्यू में इंफॉर्मेशन दिखानी होती है ना, तो आप क्वेरी के साथ लिंक करें उसको। उसकी रीजन ये है कि देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगी, फोन ईमेल, स्टाफ टाइप इसमें फिर आईडी शो होगा यानी कि 1 2 3। सो ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं है। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एज ए जब लिस्ट फॉर्म में इस डेटा को प्रेजेंट करना है तो आप क्वेरी बना लें। सो हम जाते हैं क्रिएट टैब, तो हम बनाते हैं पहले क्वेरी, और यहाँ पे आते हैं टीबीएल स्टाफ और स्टाफ टाइप। अच्छा, ये रिलेशनशिप इसमें क्रिएट हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रिएट नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप क्रिएट, लेकिन एसक्यूएल में डेफिनेटली ये स्टाफ टाइप, और इसके आप देखेंगे ये विद द पैसेज ऑफ दीज वीडियोस आपको पता चलेगा ज्यादा। एनीवे हम स्टाफ आईडी लेते हैं, स्टाफ नेम, फर्स्ट नेम लेते हैं, लास्ट नेम लेते हैं, स्पेशलाइजेशन लेते हैं, फोन, ईमेल, स्टाफ टाइप यहाँ से उठाएंगे हम, यूजर आईडी, पासवर्ड, स्टेटस। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी फील्ड्स आपको इस फॉर्म पे नहीं चाहिए तो आप इसको बेशक जो फील्ड्स आपको चाहिए वो आप क्वेरी में लेके आए, और जो फील्ड्स नहीं चाहिए आप नहीं लेके आए। यही ब्यूटी है इसकी क्वेरी की। सो हम इसको कर लेते हैं सेव। तो हम इसका जो नाम रखते हैं वो रखते हैं स्टाफ क्यू। ऑलराइट, सो इसके साथ हम जो हमारी डेटा है, डेटा सोर्स, हम इसको सेलेक्ट करते हैं फॉर्म को, और यहाँ पे हम स्टाफ क्यू के नाम पे इसको बाउंड कर देते हैं। अब हम लेके आते हैं इसकी जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं उनको। ऑलराइट, इसको मैंने सबको सेलेक्ट किया, इनको यहाँ पे उठा के ले आए, सबको फिर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और हमें चाहिए टैबुलर व्यू, तो हम इसको टैबुलर कर लेते हैं। ऑलराइट,
अम, ये हो गया, इसको सबको सेलेक्ट किया और इसको कर लेते हैं हम इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो फुल ब्लैक। ओके, थोड़ा-सा हम इसको थोड़ा-सा क्या इधर लेके आते हैं। इसको भी सबको सेलेक्ट करते हैं, सारे जो फ़ील्ड्स हैं सॉरी लेबल्स हैं उनको, और ये हमारी जो फ़ील्ड्स हैं वो फ़ॉर्म के ऊपर आ चुकी हैं। अब हम इनको थोड़ा-सा पॉलिश कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेशलाइज़ेशन, इनको हम थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इनकी जो विड्थ बेसिकली वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। सो अभी विड्थ है 1, हम इसको कर लेते हैं 1.5, ठीक है? और फ़ोन आई थिंक फ़ोन एंड ईमेल, ईमेल भी थोड़ी-सी अब आप एक काम कर सकते हैं, इनमें से एक चीज़ आप रख सकते हैं, या तो ईमेल या फ़ोन। सो इट्स अप टू यू। मैं यही कहूँगा कि आप क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है तो फ़ोन आप रखें। आप नहीं चाहेंगे कि आप मेन फ़ॉर्म से क्लिक करें, इस फ़ॉर्म पे आएँ, फिर इस फ़ॉर्म से रिकॉर्ड को क्लिक करें, फिर जाके आप डॉक्टर का जो फ़ोन नंबर है या एडमिन जिसका भी आप फ़ोन नंबर तलाश करें, आपको उसका मिले। सो दैट कैन कॉज़ लिटिल बिट ऑफ डिले। सो मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे रखूँगा। हाँ, यूज़र नेम और पासवर्ड शायद यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप डिसाइड कर लें कि आप इसको जो है रिमूव कर देंगे इस व्यू से। इस व्यू से कोई भी जो फ़ील्ड है आप रिमूव करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उसका डेटाबेस में जो फ़ील्ड है उसको डिलीट कर रहे हैं, नहीं। इस व्यू से आप सिर्फ़ उस फ़ील्ड को रिमूव कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आपको नहीं देखना। सो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। ऑलराइट, सो हम इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़। हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, देखते हैं कि ये अभी ऑब्वियसली डेटा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें एक आइडिया मिलेगा कि फॉर्म कैसा दिखता है, ठीक है? सो अगर हम इसको मिनिमाइज़ करें, सो या ओके, जब डेटा आएगा इसमें तो मज़ीद हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि तब हमें ज़्यादा सही पता चलेगा कि कहाँ पे हमने इसको चेंज करना है। ऑलराइट, इसके जो हम अ, ये नाम है, इसका जो थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फ़ोन, ईमेल, स्टफ टाइप, यूज़र नेम, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, सो दैट्स डन। अभी हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्सेस को। इसकी जो हम हाइट है वो कर लेते हैं 0.3, और इसका जो टॉप मार्जिन है उसको हम करते हैं 0.05 या 0.04, या 0.04 इज़ फाइन। हॉरिज़ॉन्टली हमने सेंटर में लेके आना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। राइट, इस सब लेबल्स को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा-सा हम नीचे लेके आते हैं, थोड़ी स्पेस बनाते हैं ऊपर। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स लेके आ सकते हैं, यहाँ पे हम बटन्स बना सकते हैं, सो ताकि हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकें सेम फॉर्म से, ठीक है? सो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक बनाते हैं बटन। बटन के लिए फॉर्म डिज़ाइन और ये बटन कंट्रोल, और यहाँ पे आएँगे कैंसल, और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे क्रिएट स्टाफ। ओके, इसका जो हम स्टाइल है वो स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेते हैं, लेकिन हम जो आउटलाइन है, शेप आउटलाइन, इसको हम वाइट ही रखते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास बटन आ गया है। ओके, राइट, ऑसम। सो हमारे पास लिस्ट व्यू आ गया, हमारे पास बटन आ गया, इस बटन को हम क्लिक करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ इस बटन को जब क्लिक करें तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्म है स्टाफ फॉर्म, ये ओपन हो जाना चाहिए, ताकि हम उसमें ऐड कर सकें डेटा को। सो चलिए उसमें वीबीए कोड कर लेते हैं। इसी को बटन सेलेक्टेड ऑलरेडी, प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, नाम पहले रखते हैं, फॉर एग्जांपल बीटीएन क्रिएट स्टाफ। ओके, फिर हम जाते हैं इवेंट टैब में, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके हम डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म। फॉर्म का नाम क्या है? स्टाफ फॉर्म, ठीक है, और कॉमा, well, सही है, बस इतना ही बहुत है। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं चेक कि फॉर्म ओपन होता है कि नहीं। बिल्कुल ओपन होता है। सो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। सो हमारे पास एक मैकेनिज्म एटलीस्ट आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म में भी टेक्स्ट बॉक्सेस लेके आते हैं, ठीक है, और इसको पहले हम लिंक करते हैं। इसको हम लिंक करेंगे टेबल के साथ, ताकि हम जो स्टाफ टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं उनको हम फेच करके लेके आ सकें। सो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल ए, ताकि सारी फील्ड सेलेक्ट हो जाएं, और ये हमारे पास आ गई।
इसको हम होम टैब में जाएंगे, फॉन्ट का कलर हम फुल ब्लैक कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेआउट स्टैक कर देते हैं और अरेंज कर देते हैं। अरेंजमेंट में क्या, कंट्रोल पैडिंग नैरो कर देते हैं। इसके फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टी शीट में, और प्रॉपर्टी शीट में इसको क्या करना है कि 0.3 हमने इसकी हाइट करनी है, टेक्स्ट बॉक्सेस की, कंट्रोल्स की, और मार्जिन 0.04 रखना है। ठीक है, सो दैट्स परफेक्ट। यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमने इसको एक्सपैंड करना है। ऑलराइट, ओके, ग्रेट, ये भी किया। ओके, ना मैं ये सारी सेटिंग वेटिंग करते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि हम बाउंड फॉर्म बनाएं कि इन बाउंड, सॉरी, बाउंड फॉर्म बनाएं कि अनबाउंड फॉर्म बनाएं। मीनिंग हम बाउंड फॉर्म इजी रहेगा, उसमें तो सेव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेबल ऑटोमेटिकली लिंक है, तो टेबल क्योंकि टेबल लिंक है सो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा जो ही कोई ना कोई चेंज करे। सो क्या कहते हैं कि मैं पर्सनली अगर आप पूछें तो मैं रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, मैंने आई थिंक पहले भी एक्सप्लेन की हुई हैं। सो एनीवे, ये फॉर्म हमने बना लिया है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट आई विल मेक इट क्विक। सो हम इसको करते हैं अनबाउंड, क्योंकि हमें जो फील्ड चाहिए थी वो हमने ले ली है। सो स्टाफ आईडी इसको भी हम हटाते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेशलाइजेशन, फोन, ईमेल, स्टाफ टाइप, यूजर नेम, ये सारा हम अनबाउंड कर रहे हैं। सो वी विल गो विद अनबाउंड अप्रोच, हाइब्रिड अप्रोच इनफैक्ट। कुछ फॉर्म्स को हम बाउंड करेंगे, कुछ फॉर्म्स को अनबाउंड करेंगे। उसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं पर्सनली, मेरी ये थॉट प्रोसेस है। एनीवे, स्टाफ टाइप इसको हम चेंज करते हैं कॉम्बो बॉक्स। रिमेंबर, कॉम्बो बॉक्स में क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमने जो रो सोर्स है इसकी वो हमने लेके आनी है कहाँ से, जो हमने टेबल क्रिएट किया है। कौन सा टेबल क्रिएट किया है हमने, स्टाफ टाइप वाला टेबल। सो हम चाहते हैं कि स्टाफ टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें पॉपुलेट करें फॉर्म में। सो किस, क्योंकि इसमें दो कॉलम है तो कॉलम काउंट 2, 0 कॉलम 1। ऑलराइट, फिर हम इसको इसकी जो हाइट है उसको हम चेंज कर देंगे, और हाइट आपको पता है कि 0.3 इंचेस, इंचेस नहीं, 0.3 उसका है वो हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। ये हमने स्टाफ टाइप, आप देख सकते हैं कि जो हमने लिंक किया था वो अपीयर हो रहे हैं। सो अब जो लास्ट स्टेप रह गया है, लास्ट स्टेप इस वीडियो का, वो इस बटन के पीछे हमने करनी है वीबीए कोडिंग। सो लेट्स गो एट एंड डू दैट। सो क्रिएट पे जाते हैं, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट 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 कोड बिल्डर, एंड हियर वी आर। ओके, अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करें। सो डिम आर एस एज रिकॉर्ड सेट, set rs equals current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। और कौन सा रिकॉर्ड सेट हम ओपन करना चाह रहे हैं, हम ओपन करना चाह रहे हैं स्टाफ। अच्छा, यहाँ पे इसका जो टोटल नाम है ना वो हम कर लेते हैं कॉपी। ओके, ट्रिवियल स्टाफ। ऑलराइट, और यहाँ पे हम आएंगे, फिर हम करेंगे आर एस डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, सॉरी, आर एस डॉट एड न्यू, और फिर आर एस डॉट अपडेट। ओके, इन बिटवीन एड न्यू एंड अपडेट हम इसका जो एक्चुअली, इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। यस, ओके, सो फर्स्ट नेम, सो आर एस फर्स्ट नेम, नो नो, कंट्रोल वी, इक्वल्स मी डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, सो नेक्स्ट फील्ड है लास्ट नेम, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट नेम, मी डॉट लास्ट नेम। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेशलाइजेशन, मी डॉट स्पेशलाइजेशन। फिर उसके बाद फ़ोन है, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क फ़ोन, मी डॉट फ़ोन। फिर उसके बाद ईमेल है, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क ईमेल, मी डॉट ईमेल। स्टाफ टाइप है, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क स्टाफ टाइप, मी डॉट स्टाफ टाइप। उसके बाद यूज़र नेम है, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़र नेम, मी इक्वल्स मी डॉट यूज़र नेम। पासवर्ड है, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क पासवर्ड इक्वल्स मी डॉट पासवर्ड। और स्टेटस, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस इक्वल्स मी डॉट स्टेटस। अच्छा, स्टेटस, मी डॉट स्टेटस, पहले हमने मी डॉट स्टेटस को तो डिफाइन करना है ना। सो मी डॉट स्टेटस इक्वल्स
एक्टिव, क्योंकि हम जब नया स्टाफ का रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल मार्क दैट स्टाफ एज एक्टिव। उसके बाद जब आपने ये सारा अपडेट कर लिया है, सो आर एस डॉट क्लोज ये ज़रूरी है। सेट आर एस इक्वल्स नथिंग। सो बेसिकली आप क्लोज कर रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे तो आप मैसेज बॉक्स दे दें, ठीक है। सो यूज़र को पता चले कि रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। सो द एम्प्लॉय और द स्टाफ information has been created, ठीक है। सो वी बी इंफॉर्मेशन मैसेज टाइप और हेडर उसका जो है इंफॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप एक काम करें, ये जो हमारा जो स्टाफ फॉर्म है, सॉरी मेन ये वाला जो फॉर्म है इसको हम करेंगे रिक्वेरी, ताकि जो हमने अपडेट किया है या क्रिएट किया रिकॉर्ड वो उसमें रिफ्लेक्ट हो सके इमीडिएटली। ओके, सो यस, अरे भाई, ओके, मैनेज स्टाफ। सो फॉर्म्स मैनेज स्टाफ डॉट रिक्वेरी। ऑलराइट। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी है, वो ये है कि अगर हम फॉर्म में जाएं, ये वाला फॉर्म, तो स्टाफ आईडी में ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि अपडेट करने के बाद यहाँ पे इधर आऊँगा मैं, ठीक है। क्लोज अपडेट, नहीं, क्लोज से पहले अपडेट के बाद मैं इसमें करूँगा मी डॉट स्टाफ आई डी इक्वल्स डी मैक्स, ठीक है, डी मैक्स। और स्ट्रिंग हमें क्या चाहिए, स्टाफ आईडी चाहिए वैल्यू, और कॉमा इसमें करूँगा डोमेन, डोमेन किस टेबल से हमने ये उठाना है। सो ऑब्वियसली हमारा ये जो टेबल है, ओके बाबा, ये जो टेबल है इससे हम उठा रहे हैं, ठीक है। सो मैं बताता हूँ इसका क्या फंक्शन है। ऑलराइट। सो बेसिकली ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा कि जब रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा टेबल के अंदर, अपडेट हो जाएगा डेटा टेबल के अंदर, तो इसका ये स्टाफ आईडी उठाएगा और यहाँ पे पॉपुलेट करेगा। यही हम चाहते हैं, ठीक है। एक और चीज़, क्योंकि हम एसक्यूएल के साथ लिंक किया है डेटा, तो इसमें आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। अगर आप एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, सो आपका ये कोड बिल्कुल काम करेगा। अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ लिंक कर रहे हैं अपने यूजर इंटरफेस को, सो आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी, वो ये है db open dynaset, ठीक है, कॉमा dbc changes। ऑलराइट। सो ये आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेनी है, ताकि आपका जो कोड है वो बिल्कुल काम करे और डेटा ट्रांसफर हो सके। सो आई थिंक यही मैंने मॉडिफिकेशन करनी थी। अब हम इसको कर लेते हैं टेस्ट के डेटा हमारा क्रिएट होता है कि नहीं। सो इसको करते हैं हम क्लोज, यहाँ से ओपन करते हैं, और यहाँ पे आके हम स्टाफ आईडी तो ऑटो नंबर है, हम नहीं टाइप करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट नेम टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल जॉन डो, ओके। स्पेशलाइजेशन, लेट्स से कार्डियोलॉजी, okay, yes. Phone 1234567 8 whatever, or john.doe at email.com maybe। उसके बाद स्टाफ टाइप डॉक्टर। यूजर नेम, इस वक्त मैंने यूजर नेम जो है वो इंटीजर वैल्यू में रखा है, सो 12345 6 फॉर एग्जांपल। पासवर्ड, अरे डी मैं डालना भूल गया हूँ, एनीवे। सो पासवर्ड भी हम दे लेते हैं। सो पासवर्ड स्ट्रिंग वैल्यू है, सो पासवर्ड कुड बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल जॉन डॉट जॉन डी, ठीक है। और स्टेटस इसमें ऑटोमेटिकली आया क्योंकि हमने इसमें कोड में डिफाइन किया हुआ। सो अगर हमारा कोड करेक्ट है तो डेटा क्रिएट हो जाना चाहिए, इसमें पॉपुलेट हो जाना चाहिए, मीनिंग सब कुछ काम करना चाहिए। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट, और आप देख सकते हैं कि स्टाफ आईडी 2 एक्टिव। ऑलराइट, ऑल कैप्चर स्टाफ हैज बीन क्रिएटेड, और इसमें भी पॉपुलेट हो चुका है। ऑसम। सो मैं यही चाहता था कि हमारा जो डेटा है वो क्रिएट हो जाए और इसमें पॉपुलेट हो जाए। तो इसी तरह इस फॉर्म के ऊपर जितने भी स्टाफ हम क्रिएट करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट होती जाएगी, ये अपडेट होता जाएगा। ऑब्वियसली हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा मैकेनिज्म बनाएंगे कि हम जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उसको हम ओपन कर सके पॉपअप फॉर्म में, और उसको हम एडिटिंग कर सकें। इसमें कॉमो बॉक्स आएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी तो हम सिर्फ स्केलेटन को तैयार कर रहे हैं, स्केलेटन बना रहे हैं हम। सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग होपफुली, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आप सीखा है आपने कुछ, और अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।